ये खुद को बोलते हैं ना कि मैं सीखा हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, इनको समझ नहीं आता। दुनिया का बेस्ट स्कॉलर अभी भी एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। आप में से कोई नहीं है, खुद को इतना ज्ञानी और सालों से ज्ञान अपने पास रखा, फिर भी स्कॉलर नहीं बन पाए। इनसे इससे मेरिट कम किसके पास हो सकता है? इतना कम मेरिट, मतलब सालों से क्या फिर भी नहीं कर पाए। जिसको कंप्रेस करके रखा, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर है। यहाँ पे आपने गौर किया होगा इस बंदे को कि हमेशा इन्होंने टॉपिक बदलने की कोशिश की और जैसे मैं बोल रहा था, फिर ये बंदा मेरे पर बोल रहा था कि नहीं मैं टॉपिक तो बदलने नहीं दूँगा, आप ये कर रहे हो। मैं उसको टोक रहा हूँ कि टॉपिक तुम बदल रहे हो एंड देन फिर वो मुझ पर ब्लेम कर रहा है। तो आपने ये एग्ज़ैक्ट ठीक सही पकड़ा सर। है। अच्छा, इसके बाद से अल्टीमेट बुद्धा आना चाह रहे थे, मैं उनको ले लेता हूँ। हाँ जी, अल्टीमेट बुद्धा। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। बहुत शुक्रिया स्ट्रीम में ऐड करने के लिए। जी, जी बताएँ। तो मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ वो सारे व्यूअर्स को कि ऐसे कॉलर्स के बारे में। जैसे कि एक कॉलर आए थे कुछ टाइम पहले, ऐसे बहुत कॉलर पहले भी आ चुके हैं और 3 चीज़ें हैं ये जो तीनों में कॉमन होती है और वो वापस करते हैं। लेकिन वो एक फेल्ड अटेम्प्ट है, जब वो तर्क के सामने कुछ बोल नहीं पाते तो इसीलिए वो चीज़ें करते हैं। उनमें से पहली है कि अंग्रेज़ी, दूसरे की अंग्रेज़ी करेक्ट करना कि दूसरे का प्रोनाउंसिएशन गलत है। जैसे कि आपने ईवर बोला तो वो बोल रहा है कि एवरलास्ट है, एवर होता है। इनको खुद को एक चीज़ नहीं पता होती, ये कभी भारत से बाहर गए नहीं। इनको ये भी नहीं पता कि दुनिया में हर कोई कंट्री का आदमी इंग्लिश शब्दों को हर अलग तरीके से प्रोनाउंस, इवन जो खुद इंग्लिश कंट्रीज़ है, उधर के लोग भी अलग-अलग प्रोनाउंस करते हैं। अमेरिकन अलग करेगा, ब्रिटिश अलग केन, करेगा, केन ऑस्ट्रेलियन और कैन। अलग करेगा। केन सब लोग केन अलग। सीएएन सीएएन हम लोग क्या बोलते हैं? कैन और केन अलग-अलग प्रोनंसिएशन होता है हर साउंड का डियर, डीर ऐसे भी होता है। ऑफ कोर्स इसका कोई सही तरीका ये भाषा का है ही नहीं। सही ब्रिटिश तरीका हो सकता है कि ब्रिटिश ऐसे करेंगे या फिर सही अमेरिकन तरीका, लेकिन एक सही तरीका है ही नहीं। तो ये बकवास चीज करते हैं ये लोग कि दूसरे का ग्रामर करेक्ट करना या फिर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करना। एक चीज मैं हुँ। सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आपको कितनी अच्छी भाषा आती है पूरे का पूरा डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पले बड़े हो, आपको अपॉर्चुनिटीज कौन सी मिली थी। उसका कोई रिलेशन नहीं कि आप कितने बुद्धिमान हो या फिर इंटेलिजेंट हो। आप इंडियन हो लेकिन आप मेक्सिको में पैदा होके बड़े हुए तो आप स्पेनिश बोलोगे। आप अमेरिका में पैदा होके बड़े हुए तो आप अमेरिकन इंग्लिश बोलोगे, वो भी एक्सेंट के साथ। उसका कोई लेना देना नहीं होता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या फिर कुछ और। ये पूरी के पूरी अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करता है और ये कॉमन चीज है कि दूसरे का अगर नहीं हो अच्छा तो उनका मजाक उड़ाना ये, या फिर खास करके अगर कोई नॉर्दर्न बेल्ट से हो या फिर कोई बिहार वगैरह से हो, उधर लोग यूज को यूज बोलेंगे तो लोग वैसी चीजों का मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है कि मैं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हूँ क्योंकि मैं यूज बोलता हूँ और सामने वाला यूज बोलता है। ये बकवास चीज है, इसको पूरी तरह से इग्नोर करें। इसका कोई रिलेशन नहीं है किसी के इंटेलिजेंस की से। दूसरी बात, एजुकेशन। ये लोग क्लेम करते हैं कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं ये सीखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने मेरा पीएचडी है। उसका कोई रिलेशन नहीं होता। ये भी वैसे ही अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करता है। ये दुनिया में किसी को नहीं लगता कि मैं ना पढूं। वो जो आप मजदूर लग रहा है ना, उसको जाके पूछो कि तुमको पढ़ना नहीं था क्या जिंदगी में, वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पढ़ना था। वो बोलेगा मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ये लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होती है, ये इनको जिंदगी में जो परसू करना है ये कर सकते हैं क्योंकि इनके पास खाने को खाना है, रहने को घर है। इनमें से गरीब के भी पास ये सब चीजें होती है। अब ये बोलेंगे नहीं, मेरा तो एक दोस्त है ब्राह्मण, वो बहुत गरीब है। एक चीज मैं सबको बता दूं, ये चीज को कोई क्रॉस भी नहीं कर सकता। एक भी ये सवर्णों में से एक भी सफाई कर्मचारी नहीं होता, मजदूर नहीं होता, नाला साफ नहीं कर रहा होता। वो सड़क पे मजदूर होते हैं ना, रास्ता बनाने वाले, जो धूप में, कड़ी धूप में काम कर रहे होते हैं, उनके बच्चे भी वहीं पे होते हैं। ये इनसे कंपेयर करते हैं इनके जाति के गरीब लोगों को। अरे आपको कुछ समझ फर्क भी समझता है अपॉर्चुनिटीज के पास? जो वर्कर का बच्चा है वही धूप में तप के उधर वो पल बढ़ रहा है। उसके पास अपॉर्चुनिटीज आपके जैसी हो ही नहीं सकती और ना कभी होंगी जिंदगी में, और आप कंपेयर करके बोलते हो उनके साथ। ये एक नंबर की बकवास चीज है। वापस कोई भी बोले और बोलने का ट्राई चौड़ से बोले कि मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं ये पढ़ा हूँ, ये इंजीनियर हूँ वगैरह, उसका कोई रिलेशन नहीं है। उसको ऐसा भूल जाए, अब उसने बोला भी हो तो भूल जाए, और वो बातें क्या कर रहा है, तर्क क्या दे रहा है, उस पर ध्यान दे। तीसरी बात कि जब वो डिबेट कर रहे होते हैं, कुछ बकवास चीजें बोलेंगे जिससे नेचुरली किसी को भी गुस्सा आएगा, जो तर्क उसका हो ही नहीं। तो इस पे अगर गुस्सा है तो ये लोग बोलेंगे अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो शांत हूँ, मैं तो इतना कूल हूँ, मैं तो खुद पे कंट्रोल कर रहा हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है। तो ये पूरी तरह से बकवास चीज है। एक चीज है कि ये खुद जल के भस्म हो रहे होते हैं क्योंकि इनका जो सनातन वैदिक धर्म के नाम का महल बना है, इसको कोई नींव से उखाड़ रहा है,
तर्क के आधार पे, ये चीज़ इनसे हज़म नहीं होती, इसीलिए ये खुद जल के भस्म हो रहे होते हैं और दूसरे को बोलते हैं कि आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? कुछ नहीं, खुद गुस्सा ये खुद हो रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स आएँगे, बोलेंगे मेरा इंग्लिश और मैं पढ़ा लिखा हूँ और आप गुस्सा हो रहे हो, मैं तो कूल हूँ। इग्नोर करें ऐसे लोगों को, यही बोलना था मुझे और कुछ नहीं। हाँ, आपने तो पूरा राइट विंग का प्रोपेगेंडा ही खोल दिया। ये लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई दूसरे का जो वो होगा कोई स्टेटमेंट होगा, तो आप देखेंगे कि क्या करेंगे कि जैसे वो फीलिंग बोल रहा होगा, तो एफ डबल ई एल आई एन जी ऐसा होगा, तो वो जानबूझ के पहले लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे पी एच डबल ई ई एल आई ऐसे लिखेंगे जानबूझकर, ये दिखाने के लिए हाँ, कि इंग्लिश उसका उच्चारण गलत था। हाँ, लेकिन आप ये देखें, ये पूरा जितने भी ब्राह्मणवादी होते हैं, सबका ये एक तरीका होता है क्योंकि इनके पास पता है इनका कि इनके पास इनका हाल वो होता है कि जब कोई बंदा जैसे इंटरव्यू में गया, तो उसको नहीं जानकारी है कि उसको क्या पूछना है। तो वो क्या पूछेगा कि भई आपने जो शर्ट पहनी है वो कौन-सी कलर क्या इसी कलर का क्यों पहना? मतलब जो जिस मुद्दे पर उससे बात करनी है, वो मुद्दा कभी नहीं सामने आना चाहिए। आलतू-फालतू की सारी चीज़ें बातें कर लो। तो हाँ, वो इससे पता चलता है कि ये लोग इनके पास रेफ़रेंस नहीं होता, इनको पता है कि अगर टॉपिक पे बात करेंगे तो तुरंत फँस जाएँगे क्योंकि रेफ़रेंस देना पड़ेगा। तो उसकी बजाय आप क्या करो कि हमेशा आलतू-फालतू बातें करो, इधर-उधर की बातें करते रहो, टाइम पास करते रहो और ये दिखाते रहो उसमें कि सामने वाला जो है इधर-उधर होते रहा, फिर कह दो कि ये हो गया, वो हो गया करके खत्म कर दो। टॉपिक पे कभी बात मत करो। यहाँ पे आपने गौर किया होगा इस बंदे को कि हमेशा इन्होंने टॉपिक बदलने की कोशिश की और जैसे मैं बोल रहा था, फिर ये बंदा मेरे पर बोल रहा था कि नहीं मैं टॉपिक तो बदलने नहीं दूँगा, आप ये कर रहे हो। मैं उसको टोक रहा हूँ कि टॉपिक तुम बदल रहे हो एंड देन फिर वो मुझ पर ब्लेम कर रहा है। तो आपने ये एग्ज़ैक्ट ठीक सही पकड़ा सर, सर ये है। वैसी ही चीज़ है एग्ज़ैक्टली कि कोई जातिवाद है इसीलिए रिज़र्वेशन होता है, तो फिर ये बोलते हैं रिज़र्वेशन ही जातिवाद है, आप कर रहे हो जातिवाद, जाति के बेसिस पे सीट्स कर रहे हो। हाँ, हाँ, मतलब इनसे बात हाँ। करना मतलब पत्थर पे सर फोड़ने जैसा है, इससे कोई नहीं, सर फोड़ने जैसा नहीं है। एक्चुअली में इनसे बात करना, पब्लिक के सामने इनकी सच्चाई भी तो ले आना है ना कि इनका लेवल क्या है। ये पब्लिक को पता चलनी चाहिए। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक जब देखती है ना इस चीज़ों को, दोबारा देखती है, तो उस समय अरे! कितना बेवकूफ़ है। कैसे ये डेटा साइंटिस्ट बन गया? कैसी बातें कर रहा है ये? पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये भले ही उस समय अपने को ओवर स्मार्ट समझते हैं, लेकिन इस क्लिप को, इस वीडियोज़ को जब बाद में पब्लिक देखती है, तो वो समझ जाती है। जैसे दयानंद सरस्वती थे, सत्यार्थ प्रकाश में खूब गपोड़ के गए। अपने समय में तो खूब डींग हाँक के गए कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, ये हैं। लेकिन आज की डेट में जब पब्लिक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ती है तो कहती है बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति था। बोल रहा है कि सूर्य पे इंसान रहते हैं। बोल रहा है कि जो आसमान इसलिए नीला दिखता है क्योंकि आसमान में पानी होता है, हैं? बोल रहा है कि जो पिछवाड़े में अथी अंधा कुटिल साँप डाल लो। तो ये सारी चीज़ें अपने को वो ओवर स्मार्ट उस समय समझते होंगे या समझते हैं उस दौरान में, लेकिन बाद में पब्लिक उस चीज़ को पकड़ लेती है कि नहीं ये तो बेवकूफ़ है सब। तो ये भी चीज़ें सामने आनी ज़रूरी है। ओके, ओके अल्टीमेट बुद्धा। सर वो जो 2 चीज़ें बोली थी कि इंग्लिश और एजुकेशन इनको एक चीज़ एक सिंपल सी चीज़ नहीं समझती कि जो अंग्रेज़ी इतना करते हैं ना, इनसे 100 गुना अच्छी अंग्रेज़ी हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की थी। उनकी जब अंग्रेज़ी में आप किताब पढ़ने को लो तो डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है साइड में, ऐसे-ऐसे शब्द होते हैं उसमें और ये खुद को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोलने वाले समझते हैं। और दूसरी बात, ये खुद को बोलते हैं ना कि मैं सीखा हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, इनको समझ नहीं आता दुनिया का बेस्ट स्कॉलर अभी भी एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। आप में से कोई नहीं है। खुद को इतना ज्ञानी और सालों से ज्ञान अपने पास रखा, फिर भी स्कॉलर नहीं बन पाए। इनसे इससे हुँ, मेरिट हुँ। कम किसके पास हो सकता है? इतना कम मेरिट मतलब सालों से किया फिर भी नहीं कर पाए। जिसको कॉप्रेस करके रखा, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर है। ये इनके मुँह पे एक थप्पड़ है और कुछ यही बोलना था। हुँ, हुँ। ठीक है, ओके। ओके अल्टीमेट बुद्धा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ऐड करने के लिए। हुँ। अच्छा इसके बाद से जो है अच्छा डॉक्टर नो भी आए हैं, चलें इनसे भी फीडबैक लेते हैं। साइंस जर्नी देखकर क्या जी, डॉक्टर नो आपको साइंस जर्नी देखकर, रेशनल वर्ल्ड देखकर आपके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क भी पड़ा या आप नहीं पड़ा? आपकी माइक म्यूट है आपकी माइक। कुछ चीज़ों के बारे में कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, जैसे रैशनैलिटी है वो मेरी जन्म से ही थी। दूसरा कास्टिज़्म या धर्म को मानना, ये मैं कभी किया नहीं। पर आपके संयोग आपको पता नहीं कहाँ से लॉकडाउन पीरियड में इतना टाइम था तो क्या करे, तो आपसे जुड़ गया और आपकी फिर इतनी एक तरह की आदत बोलो, एडिक्शन बोलो, नॉलेज का बोल रहा हूँ मैं,
कि आपसे जिस तरह से आप समझाते हैं उन सब चीजों का मैं एक तरह से क्या बोले, फैन शब्द नहीं बोलूंगा मैं, पर मैं आपका बहुत ज्यादा आदर करने लगा। आपसे बहुत कुछ सीखा। जो हिस्ट्री और धर्म, ये दोनों की मैंने एक भी किताबें नहीं पढ़ी थी, जो आपके कारण मैं अब धीरे धीरे पढ़ने लगा हूँ। ना मेरी हिंदी पे इतना प्रभुत्व है क्योंकि मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज मराठी है, और पूरी पढ़ाई जो ऑफ कोर्स पहली पढ़ाई मराठी लैंग्वेज में ही हुई, फिर बाद में मेडिकल का ये सब पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी के वर्ड्स वैसे भी अब हम पूरा एक सेंटेंस में चार शब्द तो अंग्रेजी के आ ही जाते हैं, क्योंकि वो अब क्या बोलते हैं, इंग्लिश इंग्लिश हमारी भाषा हो गई है। तो इस तरह से आपके कारण आज मैं काफी कुछ जाना हिस्ट्री के बारे में, जो मैं जानना चाहता था, जो मुझे बुक से कभी नहीं मिला। मुझे एक तरह का जो आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि बुद्धिज्म आर्कियोलॉजी में है, और बुद्धिज्म कितना जो भी है उसको कैसे करप्ट किया गया, उसको कैसे कन्वर्ट करके चुरा के उनके जो भी शिल्प कला है उसको चुरा के किस तरह से इतने सालों से ये चलता रहा। तो मैं अंदर से तो जानता था कि कुछ सदियों पहले जो भी है हमारे लोग वो सब बुद्धिस्ट ही थे। वो कुछ कारण से क्या बन गए, पर जो संस्कार जो दिए जाते हैं ना घर में, आज भी मैं कहता हूँ वो न वेदों से दिए जाते हैं, न गीता से, न उपनिषदों से, न या किसी पुराण से दिए जाते हैं। ज्यादा करके खास करके मैं कहूंगा कि ब्राह्मण वर्ग में पुराण की बात ही नहीं की जाती, क्योंकि सबको पता है उसमें पूरी अश्लीलता भरी पड़ी है। तो अब पुराण के बारे में मराठी में कहावत है कि पुराण के बैंगन तो पुराण में ही रहने दो, तो उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपके कारण फिर अलग अलग आपने इंट्रोड्यूस किए लोगों को, अलग अलग प्लेटफॉर्म जो मुझे रैशनल ज्यादा लगे, उस पे मैं जुड़ गया। आज मैं डॉक्टर बन के आपको पूछ रहा हूँ आपकी तबीयत कैसी है। और एक आपकी आवाज में थोड़ी खराश है, पर आपकी एनर्जी लेवल काफी ठीक है, क्योंकि मंडे का भी आपने नहीं किया और बहुत दिनों से आपकी बात नहीं हुई, और मैंने भी नाम बदल लिया है। मैंने नहीं बदला, मीन्स मेरा नाम बदला गया है कि जहाँ मैं पैनलिस्ट हूँ तो वहां पे लोगों का सुझाव था तो मैंने नाम बदल दिया। और ये सब कुछ लोगों को ऐसे सुझाव आए, किसी ने उसका, अमित जी ने, बोलता हूँ अमित जी ने बनाया, लोगों को नामकरण कर दिया। तो इसलिए मैं आज बस आपको धन्यवाद कहने को आया हूँ कि आपके कारण मेरी जिंदगी में बहुत ये चेंजेस आए, और मैं पूरी तरह से जिंदगी को देख पाया। क्योंकि हम क्या है ना, हमारे लिए जो सत्य होता है वो जो हमारे सामने घटित होता है, पर बहुत सी चीजें होती है कि दूसरों के अनुभव जो होते हैं उनको सुन के भी आपका दृष्टिकोण, आपके विचार ज्यादा ब्रॉड होते हैं। मेरे काफी पहले से ही थे। मैं किसी चीज को कभी भी डॉगमा या मानने में मैं विश्वास नहीं रखता, मैं जानने में रखता हूँ। आज भी मैं बुद्ध को जानने की कोशिश करता हूँ, मैं मानने के पीछे भाग ही ना, पर मुझे बुद्ध के विचार अच्छे लगते हैं। और मैं अभी मेरे घर वालों के लिए तो मैं बुद्धिस्ट बन गया हूँ। मेरे घर में इतने बुद्ध हो गए हैं कि इतनी अच्छा। मूर्तियां लाई है अभी कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैं किसी भी गॉड की या कभी तस्वीर तक नहीं लाया जिंदगी में। और बुद्ध की मैंने इतनी मूर्तियां लाई है। एक ब्रास की बहुत सुंदर मूर्ति है मेरे पास, अभी आई है वो। तो आपके कारण डेफिनेटली मेरी जिंदगी में बहुत सीखने को मिला मुझे, और हिस्ट्री के बारे में जानने का जो मेरी इच्छा थी ना, कोई सच बोले, सबूतों के साथ बोले, वो आपसे मिला मुझे। और जो इंग्लिश की बातें कर रहे थे, वो जो आए थे वो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण बोलते हैं। इनका फर्क ये होता है कि इनके सब जो आचार होते हैं वो अलग होते हैं। ये नॉनवेज खाते हैं घर पे, और ये कोंकणी अच्छा। में बोलते हैं घर पे, और बाहर थोड़ा बहुत मराठी बोल लेते हैं जिस जगह पे रहते हैं उस हिसाब से। महाराष्ट्र में रहेंगे तो कोंकणी बोलते हैं, कर्नाटका में रहेंगे तो ये कन्नड़ बोलते हैं, केरल में रहेंगे तो
मलयालम बोलते हैं और इनका थोड़ा सा अपने आप को एक सबसे हटके ब्राह्मण रहते हैं ये, मेरे ख्याल से। मैं अगर जीएसबी है ये तो उनका बोल रहा हूँ, मिस वो पर्सन के लिए नहीं। और कोई भी भाषा शुद्ध नहीं होती, आपके हुँ, विचार हुँ। शुद्ध, भाषा शुद्ध कभी हुँ। नहीं होती, ना अंग्रेजी होती है ना कभी हिंदी शुद्ध होती है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने प्रांतों में अलग तरह से हिंदी बोली जाती है। अब मैं कितना भी छुपाऊं, मेरे हिंदी में नॉर्थ इंडिया वाली जो रोज की मर्रा के बचपन से बोली हुई जो एक्सेंट है वो नहीं ला सकता मैं, और मैं ब्रिटिश एक्सेंट भी नहीं ला सकता इंग्लिश में, ना मैं अमेरिकन ला सकता हूँ, मेरी इंडियन इंग्लिश रहेगी। और आप देखेंगे कि इंडिया की इंग्लिश में भी हर प्रांत का, पंजाबी जिस तरह से अंग्रेजी बोलेगा या मलयाली बोलेगा या साउथ इंडियन या मराठी बोलेगा, वो उसमें भी उसका भाषा का एक्सेंट आता है। तो कोई परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन और परफेक्ट भाषा नहीं होती, पर आपकी सोच आप परफेक्ट बना सकते हैं, आपके विचार आप ज्यादा बढ़िया रख सकते हैं, आप न्यूट्रल हो सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। आपका व्यू जो है वो आप और ब्रॉड कर सकते हैं, आपके अंदर की करुणा, आपके अंदर की मानवता और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम हर कोई किसी न किसी प्रेजुडिस या क्या पूर्वग्रह से हम दूषित रहते हैं। हमारे लिए कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती है। मैंने अब जिंदगी के अब बहुत उम्र में इस चीज को कंफर्म बार बार किया है। अच्छे लोग, रैशनल लोग, इंटेलिजेंट लोग हर प्रांत, हर जाति, हर देश में होते हैं, पर वो कम संख्या में होने के कारण आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, मेजॉरिटी के हिसाब से आप लेबलिंग शुरू कर देते हैं। पर बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और आपका जो एक मिशन कहूंगा मैं, तो उसमें भी हम थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कभी कभी आपका ज्ञान यूज करते हैं डिबेट करते हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से जी, आपका शुक्रिया। जी, जी, डॉक्टर नो आपका बहुत शुक्रिया आपने फीडबैक दिया और जो आपने बताया उनका कोंकण वाली जो बात बताई तो उसका भी शुक्रिया। ओके, ओके। ओके, मैं धन्यवाद। और भी काफ़ी लोग हैं तो मैं थोड़ा-सा कम समय रहेगा, मैं चाहूँगा 3-3 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंदर लोग अपनी बातों को समराइज़ करते जाएँ। अच्छा कुछ सुपर चैट्स आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अभिलेख बागड़े जी जो हैं ये लिखते हैं अपने तर्क पुरातात्विक साक्ष्य पे किताब लिखें ताकि भारत को नई राह मिले, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सत्य का पता चले जाए। भीम, जय भीम, लाल सलाम, नीला सलाम, नमो बुद्धाय। ओके अभिलेख बागड़े जी बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पे अतुल प्रताप सिंह जी हैं, हाउ टू जॉइन योर स्ट्रीम फॉर डिस्कशन। अच्छा आप डिस्कशन के लिए अगर जॉइन करना चाहते हैं तो आप संडे को ज़रूर आएँ। संडे को फिर से हमारी स्ट्रीम होगी, इसका हम सेकंड पार्ट लेकर आएँगे क्योंकि काफ़ी लोग हैं और सबका हम लोग आज ये लेने वाले हैं। सबसे 3 से 5 मिनट में सबको हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें वो कहना चाहते हैं।